आज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को 10 साल पूरे हो चुके हैं, मीन्स 1 डिकेड। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को 25 सितंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मेजर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एट द एंड हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कन्या चौहान राजपूत और आप देख रहे हैं विजन 2047 आरंभ से प्रचंड। दोस्तों, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया गया था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एज अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग, और वैसा ही हुआ। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जिसके कारण इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिली। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है, जिसमें न केवल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप मिला, बल्कि साथ ही साथ ग्लोबल स्टेज पर अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को दिखाने का मौका भी मिला। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव्स की। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, सेकंड इज इनोवेशन को इनकरेज करना, एंड थर्ड इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में टोटल 27 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और 12 सर्विस सेक्टर से इंक्लूड किए गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें इंक्लूड किया गया एरोस्पेस एंड डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल्स, chemical and petrochemicals, electronic system designs and manufacturing, leathers and footwears, food processing, gems and jewelries, shipping, railways, constructions, new and renewable energy। वहीं अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो उसमें इंक्लूड किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज। और इन सभी सेक्टर्स पर ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 चीज़ों पर फोकस किया, जिसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 4 पिलर्स भी कहा जाता है, बिकॉज इन सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में।
63 थी। अब सवाल उठता है, क्या ये अचीवमेंट्स काफ़ी है? क्या ये अचीवमेंट्स भारत के 100% पोटेंशियल को यूज़ करने के बाद रिसीव की गई है? जी नहीं दोस्तों, भारत के 100% पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन क्यों? क्या रीज़न्स है कि भारत के 100% पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया जा रहा है? कोई भी नेशन हो, उसकी एक कल्चरल ड्राइव होती है, और अगर चाहे इंडिया के पीएम कुछ भी कहे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन अगर बॉटम अप कल्चरल चेंज नहीं करेंगे तो 100% पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया जा सकता है। और इंडिया में अगर 100% पोटेंशियल को यूज़ करना है तो, और अगर कल्चरल चेंज लाना है तो कन्वर्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी कन्वर्सेशंस की बात करें, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो पब्लिक में हो, वो सिर्फ जो है इन सब से रिलेटेड नहीं होती है, वो मैक्सिमम पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। लेकिन पॉलिटिक्स 18th सेंचुरी की चीज़ है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ये बिजनेस एरा है। 2021, 22, 2000 ईयर जो है वो 21 सेंचुरी है। इसमें
बिजनेसेस का एरा है। अगर हम बिजनेसेस की बातें नहीं करेंगे तो ये कल्चर डेवलप नहीं होगा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वहाँ पे काम किया जाता है, लेकिन हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर एक बॉटम अप कल्चरल चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तभी विज़न 2047 को अचीव किया जा सकता है। और इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव ही यही है कि कन्वर्सेशन हो, यूथ के बीच में बातचीत हो कि कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। एक विज़न होना चाहिए कि कैसे हम, जब इन चीज़ों पर डिस्कशन होगा तभी एक विज़न डिसाइड होगा, तभी एक क्लैरिटी आएगी माइंड में कि हमें इस विज़न को, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या टारगेट्स रखने होंगे, कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ईजिली समझ आ चुकी होगी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया की ग्रोथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है और आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय